हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 219 पर। एवेल्युएट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to 1 और सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है e⁻x to e dx इंटू dy डिवाइड बाई log y। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लेट करते हैं। लेट a इक्वल टू इंटीग्रल लगा है 0 to 1 और इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है e⁻x to e और यहाँ पर लिखा हुआ है dx इंटू dy डिवाइडेड बाई log ऑफ y और यहाँ पर लिखा हुआ है बेस e। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका ऑर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है dx इंटू dy। ऑर्डर चेंज करेंगे, इसका मतलब है dy और dx का स्पेस इंटरचेंज करना है, यानी कि dy को यहाँ रखना है और dx को यहाँ रखना है। किस मेथड से रखना है, इसका मेथड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका रीजन कंफर्म करेंगे कि ये इंटीग्रल जो बना हुआ है ये किस रीजन में बना हुआ है, इसके बाद इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो सभी स्टूडेंट देखते हैं इसको। एक्स एक्सिस पर सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पर बनाया यहाँ पर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस यहाँ पर ये है, वाई एक्सिस ये है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं dy लिखा हुआ है, तो dy की लिमिट यानी y की लिमिट है e⁻x to e। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू e⁻x to और यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू e। देखते हैं इसका कर्व। तो स्टूडेंट y इक्वल टू e⁻x का हम ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर 0 लिखा रहता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इस तरीके से इस पर यहाँ पर मेंशन कर दिए पॉइंट, और इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है 1, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 3 और ये 4, इस तरीके से। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं इस कर्व में, तो आंसर आता है 1, यानी कि यहाँ पर ये 1 है, कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। और e⁻x अगर हम एक एक पॉइंट इसमें रखेंगे, 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर मिलता है y इक्वल टू e। e का मतलब होता है 2.71, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा 1, ये 2 और यहाँ पर 3, तो 2.71 यहाँ लगभग होगा। तो इस तरीके इसके सामने ये वाला पॉइंट होगा। तो यानी y इक्वल टू e⁻x का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, वो इस तरीके का होता है। यहाँ पर ये y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू e⁻x। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर y इक्वल टू e, यानी कि y की वैल्यू e है। y एक्सिस पर ऑरिजिन से e डिस्टेंस चलना है, यानी 2.71 चलना है। तो 1 यहाँ पर 2 और 2.71 यहाँ पर। तो y इक्वल टू है, तो x के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ये x के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये यहाँ पर लिखी हुई है y इक्वल टू e। तो यहाँ पर y इक्वल टू x, y इक्वल टू e⁻x और y इक्वल टू e, ये एक दूसरे को यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू e⁻x और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू e। इस y इक्वल टू e को यहाँ पर पुट करते हैं, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी y की जगह पर e इक्वल टू, यहाँ पर लगा है e⁻x, फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है y इक्वल टू e, और इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो e पावर यहाँ 1 है, कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू 1 है और y इक्वल टू यहाँ पर e है। तो इस तरीके से जो पॉइंट मिला x 1 और y e, तो इस वाले पॉइंट का यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 1, e। इसके बाद देखते हैं एंड। x की लिमिट देखते हैं, तो x की लिमिट लिखी हुई है 0 to 1। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 0 to, फिर यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, तो y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है।
इसके बाद लिखा हुआ है x इक्वल टू 1, यानी ऑरिजिन से x एक्सेस पर 1 डिस्टेंस चलनी है, तो ऑरिजिन से x एक्सेस पर 1 डिस्टेंस चलेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वैल्यू यहाँ 1, e है, यानी कि ऑरिजिन से ये डिस्टेंस यहाँ पर 1 होगी। तो यहाँ से जाते हुए एक लाइन जाएगी बाई एक्सिस के पैरेलल, ये यहाँ पर 1 है, तो यानी कि ये वैल्यू होगी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, यानी बाई एक्सिस के पैरेलल ऑरिजिन से 1 डिस्टेंस। तो चूंकि 1 यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी, ये x इक्वल टू 1। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ कंफर्म करते हैं रीजन कौन सा होगा, इसके बाद इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो रीजन चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बाई, तो यानी बाई के पैरेलल इसमें स्ट्रिप खींचते हैं। तो लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 to 1, यानी कि जो भी रीजन होगा वो x इक्वल टू 0 यानी बाई एक्सिस और x इक्वल टू 1 यानी इस लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में होगा। ये x इक्वल टू 0 की लाइन है, ये x इक्वल टू 1 की लाइन है। जो रीजन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। एक तो ये पार्ट बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। देखते हैं इसमें कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पर इस पैरेलल लाइन खींचते हैं बाई के पैरेलल, क्योंकि बाद में जो वेरिएबल लिखा रहता है उसी के पैरेलल लाइन खींची जाती है, तो डी वाई लिखा हुआ है, तो बाई के पैरेलल अगर लाइन खींचते हैं तो बाई की जो लोअर लिमिट होती है वो यहाँ पर टच करेगी, और यहाँ पर बाई की वैल्यू देखनी है लोअर वैल्यू, तो ये लाइन लिखी हुई बाई इक्वल टू ई, यानी कि लोअर लिमिट होगी बाई की ई, और अपर लिमिट ये लाइन जा रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो इनफाइनाइट, यानी बाई की वैल्यू लोअर लिमिट ई टू इनफाइनाइट। देखते हैं लोअर लिमिट, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ई पावर एक्स टू ई, यानी कि ई पावर यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं मिलेगा और यहाँ पर ई, जबकि यहाँ पर आ रहा है ई, इसमें आ रहा है ई पावर एक्स। इसका मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा। अब हम इस वाले रीजन को चेक करते हैं। इसमें बाई पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं, तो बाई के पैरेलल जब इसमें स्ट्रिप खींचेंगे तो यहाँ पर बाई की लोअर लिमिट इस वाले कर्व पर टकरा रही है, तो इस वाले कर्व पर देखते हैं बाई की वैल्यू कितनी है, तो ये लिखा हुआ है बाई इक्वल टू ई पावर एक्स। और बाई की अपर लिमिट देखते हैं, यहाँ पर टकरा रही है, तो बाई की वैल्यू इस लाइन पर देखते हैं, इस लाइन पर लिखा हुआ है बाई इक्वल टू ई, यानी बाई की वैल्यू यहाँ पर ई है। इसका मतलब बाई की वैल्यू ई पावर एक्स से ई पावर एक्स से ई है। इसके बाद देखते हैं ये स्ट्रिप जो है, ये वाली स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर देख लें और इसके बाद में x की वैल्यू यहाँ पर देख लें, तो x की वैल्यू इस लाइन पर होती है, लाइन है बाई एक्सिस पर x इक्वल टू 0 और यहाँ पॉइंट पर x की वैल्यू 1, यानी कि 0 to 1, तो x की वैल्यू लिखी हुई 0 to 1। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये इंटीग्रल जो लिखा हुआ है वो इस वाले रीजन में लिखा हुआ है, ये रीजन है। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू डबल इंटीग्रल लगाया, इंटीग्रांड में लिखा हुआ है 1 log बाई, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 और इसको यहाँ पर लिखा है log बाई बेस ई, डी एक्स डी वाई लिखा हुआ था। अब लिखते हैं सबसे पहले डी वाई और फिर यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स, यानी कि उसी रीजन में अब बाद में x लिखा हुआ है तो x के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं, तो x के पैरेलल इस रीजन में स्ट्रिप खींचिए, तो देखते हैं इसमें x की जो लोअर लिमिट होगी वो इधर होगी, अपर लिमिट यानी कि x की वैल्यू जो बढ़ती है वो इधर से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती है, तो x की जो लोअर लिमिट होगी वो यहाँ पर होगी और x की अपर लिमिट होगी वो इस वाले पॉइंट पर होगी। देखते हैं यहाँ पर कितनी आती है, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है x, ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी, तो x की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 है और x की अपर लिमिट है वो इस कर्व पर है, यानी इस कर्व पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कर्व लिखा हुआ है बाई इक्वल टू ई पावर एक्स। बाई इक्वल टू ई पावर एक्स लिखा हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा लॉग बाई इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिख देंगे लॉग ई पावर एक्स, बेस दोनों का e है, तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज बाई
log ऑफ बाई बेस ई इक्वल टू, ये x यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा log e और बेस ई। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगी log ऑफ बाई बेस ऑफ ई इक्वल टू, यहाँ पर लगाया x log e बेस ई, इसकी वैल्यू होगी 1। तो x इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर log बाई। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू, और ये यहाँ से मिल जाएगा log ऑफ बाई। तो x की लोअर लिमिट 0 है और x की अपर लिमिट log बाई है। तो यानी कि यहाँ देखते हैं x की लोअर लिमिट 0 और x की अपर लिमिट जो है उसको यहाँ पर लिखते हैं log बाई बेस ई। अब देखते हैं बाई की वैल्यू, यानी कि ये स्ट्रिप इस रीजन में इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगी और पैरेलल चलेगी और लास्ट यहाँ पर होगी। तो बाई की वैल्यू इस वाले पॉइंट पर देखते हैं 1 है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 1 आ जाएगी। और इस तरीके से इस लाइन पर देखते हैं बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू ई है और यहाँ कोऑर्डिनेट में देखें तो बाई की वैल्यू ई है। तो इस तरीके से इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to ई। अब इसको सॉल्व करना है, तो यानी कि बाई की वैल्यू लोअर लिमिट यहाँ पर 1 है और अपर लिमिट ई है। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1 to ई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अब इसको x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 1 to e, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 to log बाई। तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू 0 लिखते हैं और ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ बाई बेस e। और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन log बाई, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यहाँ निकाल दिया 1 अपॉन, इसको यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ बाई बेस e। और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रांड में 1 और इंटू डी एक्स, और इसके बाद हम बाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे डी वाई। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ पर 1 to e लिखा 1 अपॉन, और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी log ऑफ बाई बेस e। और इस तरीके से dx का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, 1 का इंटीग्रल करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x आएगा, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 to log ऑफ बाई और बेस e, और इसको यहाँ पर लिखते हैं डी बाई। सॉल्व करते हैं आगे। तो यानी कि यहां से आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 1 to e लिखा 1 अपॉन, यहां पर लिखा हुआ है log ऑफ बाई 1 अपॉन log बाई बेस e। और इस तरीके से यहां पर अपर लिमिट लिखते हैं x की जगह पर, तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी log ऑफ बाई, और इसको यहाँ लिखा बेस ई माइनस 0 लिखते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 0, और इसको यहाँ पर लिखते हैं डी बाई। अब यहाँ पर देखते हैं इक्वल टू लगाएंगे 1 to इसको ई लिखा 1 अपॉन, ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी log ऑफ बाई बेस ई इंटू, और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी log ऑफ बाई बेस ई, फिर यहाँ पर लिखते हैं डी बाई। log बाई से log बाई को कैंसिल करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रल 1 to e, केवल यहाँ पर मिल जाएगा डी बाई, इतना आया। और इंटीग्रेट करेंगे डी बाई यानी 1 का, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा बाई, और लिमिट लगाएंगे 1 to e, और इसको सॉल्व करेंगे। पहले अपर लिमिट लिखते हैं तो अपर लिमिट यहाँ पर आ जाएगी e, और माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी 1। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा a इक्वल टू, तो a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा e माइनस 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन, इंटीग्रल लिखा हुआ है, फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to 1 और सेकंड इंटीग्रल पर लिमिट है x टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर x dx इंटू डी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, देखते हैं इसे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लेट a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है, फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to 1 और सेकंड इंटीग्रल पर लिमिट है x अंडर रूट, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखते हैं x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर,
और फिर यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू डी बाई। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं y का इंटीग्रल ये है और dx यानी x का इंटीग्रल 0 to 1 वाला है, तो y की लिमिट है y इक्वल टू एक्स टू y इक्वल टू अंडर रूट। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू सबसे पहले x लिखा, फिर यहाँ पर लिखते हैं 2 और y इक्वल टू लिखा हुआ है अंडर रूट इसको 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस यहाँ पर लिखा x का स्क्वायर और इसे और सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स टू और स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और इस तरीके से इसको सही करके लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं y इक्वल टू एक्स टू और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, इस 2 को भी स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो लाइन बनी हुई है ये y इक्वल टू एक्स, इसको बनाएंगे और ये सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए का मतलब रेडियस अंडर रूट 2 है और इसका सेंटर 0 है। तो बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको। तो सबसे पहले एक सर्किल यहाँ पर बनाते हैं, इसका सेंटर ऑरिजिन है, तो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है और इस तरीके से इसको यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिखते हैं और ये सर्किल की इक्वेशन है, इसकी रेडियस है अंडर रूट 2 और सेंटर है 0। तो यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0, रेडियस अंडर रूट 2 है तो एक्स एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0 अंडर रूट 2,0। इस साइड आ जाएगा नेगेटिव कोऑर्डिनेट मिल जाएगा माइनस का अंडर रूट 2,0 और यहाँ पर मिल जाएगा 0, अंडर रूट 2 और इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा 0, माइनस का अंडर रूट 2। ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये लाइन बनी हुई है y इक्वल टू एक्स, यानी कि x और y के ठीक बीच, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री पर ये लाइन जाएगी, यानी x y के ठीक बीच से होकर के ये लाइन जाएगी। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स। अब हम देखते हैं कि ये लाइन और ये सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2 पॉइंटों पर। सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, यानी सबसे पहले यहाँ y इक्वल टू लिखा हुआ है x, y इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है x और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यानी y की वैल्यू x यहाँ पुट करते हैं तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है और y की वैल्यू x इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है y इक्वल टू एक्स और इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 1 और फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा x और ये वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू प्लस माइनस 1। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं y की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी। तो यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखेंगे तो y भी मिल जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 1। तो इससे 2 पॉइंट निकल के आएंगे, एक पॉइंट आ जाएगा 1,1 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा -1,-1। तो इस तरीके से ये पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यानी पॉजिटिव दोनों नंबर यहाँ पर है और ये नेगेटिव वाले थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1,-1। देखते हैं इसको आगे। और इस तरीके से अभी हमने y की यहाँ पर लिमिट लिखी थी y इक्वल टू एक्स टू y इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं x की लिमिट, तो x का इंटीग्रल ये लिखा हुआ है 0 to 1, x की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट है 1। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एंड x इक्वल टू 0 to और इसको यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 1। सबसे पहले वर्किंग यही है कि y की वैल्यू निकालते हैं लोअर और अपर, इसका यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करते हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं,
इसके बाद हम चलते हैं x की लिमिट पर। x की लिमिट 0 to 1 ये लिख दी, x इक्वल टू 0 यानी बाई एक्सिस लिखा हुआ है तो यानी कि ये बाई एक्सिस है, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। और अगला लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 यानी ओरिजिन से x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस चलनी है। तो यहाँ से चलेंगे तो ये पॉइंट पड़ रहा है 1,1 यानी ये x की वैल्यू 1 है, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट के सामने ये वैल्यू यहाँ पर 1 है। और x इक्वल टू 1 जो लाइन होती है वो बाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो इस पॉइंट से होकर के ये लाइन निकलेगी, तो यानी कि यहाँ से ये बन जाएगा ये लाइन, और ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है x इक्वल टू 1। यानी कि जो ग्राफ यानी जो कर्व बनेगा, जो यहाँ पर रीजन मेंशन किया गया है वो रीजन इन दोनों लाइनों के बीच में होगा। तो एक यहाँ पर पड़ रहा है और एक यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर बाई लिखा हुआ है बाद में, तो बाई के पैरेलल अगर स्ट्रिप खींचते हैं तो यहाँ पर स्ट्रिप खींची जाएगी, तो बाई की लोअर लिमिट x एक्सिस पर टच कर रही है। x एक्सिस पर हमेशा बाई इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब बाई की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, जो कि यहाँ पर x से है, इसका मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा। अब हम इस रीजन में स्ट्रिप खींचते हैं, इस रीजन में स्ट्रिप खींचते हैं तो इस रीजन में अगर हम बाई की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो बाई की वैल्यू इस लाइन पर टच कर रही है, तो इस लाइन पर बाई की वैल्यू लिखी हुई है x, तो यानी कि बाई की लोअर लिमिट x होगी, सही लिखी हुई है। और बाई की अपर लिमिट यानी कि इस बाउंड्री पर है, और ये बाउंड्री सर्किल की बाउंड्री है, तो सर्किल की बाउंड्री की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा हुआ है। यानी बाई की लिमिट तो बिल्कुल सही है, एक्स की देखते हैं तो ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी इस रीजन में और यहाँ पर जा करके लास्ट होगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखनी है, 0 से स्टार्ट और लास्ट होगी इस पॉइंट पर, तो एक्स की वैल्यू 1 यानी 0 to 1, 0 to 1, यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि इस इंटीग्रल का जो रीजन होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये रीजन। वो ये रीजन बनेगा। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो नाउ द चेंज ऑफ ऑर्डर, तो यहां पर लिखते हैं नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखते हैं आगे इसको, नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a इक्वल टू, देखते हैं इसमें जब हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा dy पहले और dx बाद में, यानी x के पैरेलल स्ट्रिप खींचेंगे। तो x के पैरेलल स्ट्रिप खींचेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम x के पैरेलल स्ट्रिप खींचेंगे तो x की जो लोअर लिमिट होगी वो यहाँ पर टच करेगी और अपर लिमिट इस लाइन पर टच करेगी, यानी कि लोअर लिमिट बाई एक्सिस पर और अपर लिमिट बाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर। और ये स्ट्रिप इस तरीके से चलेगी, लेकिन एक यहाँ पर एक बाउंड्री है, जब यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगी तो इस पॉइंट से ये बाउंड्री मिल जाएगी। इस बाउंड्री के जब नीचे स्ट्रिप खींचती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बाउंड्री तक, तो लोअर लिमिट बाई एक्सिस पर, अपर लिमिट बाई इक्वल टू एक्स पर। लेकिन जैसे ही इस लाइन के ऊपर बढ़ते हैं तो लोअर लिमिट बाई एक्सिस पर और अपर लिमिट इस सर्किल की बाउंड्री पर पड़ती है, तो इसके ये दो रीजन बनेंगे। तो यहाँ पर इसको डबल इंटीग्रेशन को दो पार्टों में तोड़ेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक पार्ट टूटेगा और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी कि इस लाइन के एक नीचे रहेगा और एक पार्ट इस लाइन के ऊपर रहेगा। तो इसके दो पार्ट बनेंगे, तो इसलिए इसको हम दो बार लिखेंगे। लिखते हैं यहाँ पर x dy और dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट, इसको यहाँ पर लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, अब दूसरे रीजन के लिए लिखते हैं, तो डबल इंटीग्रल लगाया, फिर यहाँ पर लिखा x, इसको यहाँ पर लिखा dy dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, x के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं सबसे पहले इस वाले रीजन में,
तो x की जो लोअर लिमिट है इस पॉइंट पर वो x इक्वल टू 0 होगी और x की अपर लिमिट होगी वो इस पॉइंट पर होगी। तो x इस लाइन पर x और y बराबर लिखा हुआ है तो x इक्वल टू y। तो x की लोअर लिमिट 0 टू y। अब यहाँ पर देखते हैं y की लिमिट। तो इस रीजन में स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, पैरेलल चलेगी इस तरीके से और इस लाइन पर जाकर के लास्ट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं y की वैल्यू कितनी है। तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है और इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू 1 है, यानी इसकी लिमिट यहाँ से 0 टू 1 लगेगी, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0 टू 1। तो इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक की लिमिट पहले इंटीग्रल की। दूसरे इंटीग्रल पर चलते हैं, x के पैरेलल स्टेप खींचते हैं तो x के पैरेलल स्टेप यहीं पर टकराएगी। तो यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू है वही काम करेगी 0 और अपर लिमिट इस सर्किल पर है। तो इस सर्किल से हम वैल्यू निकालते हैं x की, x लिखा हुआ है तो x की। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस y का स्क्वायर। तो x की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस y का स्क्वायर। अब देखते हैं ये स्ट्रिप इस लाइन से स्टार्ट होगी और यहाँ से खिंचते खिंचते ये लास्ट होगी जा करके इस पॉइंट पर लास्ट होगी। स्ट्रिप छोटी होती चली जाएगी, छोटी होते होते इसी पॉइंट पर लास्ट हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है। तो इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। तो यानी कि इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 1 से y की वैल्यू यहाँ पर है अंडर रूट 2। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर होगा 1y और लास्ट पॉइंट होगा अंडर रूट 2। तो यानी कि यहाँ पर लिमिट लगेगी 1 से अंडर रूट 2। और अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, देखते हैं आगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर देखते हैं a इक्वल टू, तो यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 टू 1 लिखा। सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ से ये मिल जाएगा लिमिट 0 टू, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y और इसको लिखेंगे x डिवाइडेड y अंडर रूट में यहाँ पर लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो dx लिखा। इसके बाद में यहाँ पर लगाते हैं dy, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल 0 से अंडर रूट 2, इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर ये बनता है यहाँ लिमिट 0 टू अंडर रूट, इसको लिखते हैं 2 माइनस y का स्क्वायर और यहाँ पर x डिवाइडेड y अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यानी ये वैल्यू यहाँ पर आती है x स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखते हैं y का स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिखते हैं dx और फिर यहाँ पर लिखते हैं dy। तो यहाँ पर दोनों जगह x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसको अलग से बगैर लिमिट का इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, इसके बाद लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका इंटीग्रेशन। अगर हमें इंटीग्रल निकालना है x डिवाइडेड y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर लिखते हैं dx। इसमें x वेरिएबल है, y कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने का मेथड होगा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लेट करते हैं टी स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x यानी 2x प्लस 0 और इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 2t, इसमें यहाँ पर dt लगाएंगे और यहाँ पर dx। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x dx इक्वल टू t dt। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रल आएगा। i इक्वल टू एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो एक्स डी एक्स की जगह पर टी डी टी आ जाएगा और डिवाइडेड y में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर t आ जाएगा और t से ये t कैंसिल होगा। तो इस तरीके से इंटीग्रल में dt बनेगा और इसका t आएगा। तो यानी i की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर, यानी कि इसका इंटीग्रल आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to 1 और इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल आ जाएगा अंडर रूट, इसको यहाँ लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और लिमिट लगाते हैं यहाँ पर 0 to वाई, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर अब यहाँ इंटीग्रल बचा हुआ है y के रेस्पेक्ट में, प्लस लगाया, फिर यहाँ पर लिखते हैं 0 से अंडर रूट 2, यहाँ पर लिमिट लगाई और इसका इंटीग्रल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर आता है वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखते हैं डी वाई और इस पर लिमिट लगाएंगे, इसमें 0 to y है और इसमें लिमिट लिखी हुई है 0 to अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं 0, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी 0 to अंडर रूट 2 माइनस वाई का स्क्वायर और इसके बाद इंटीग्रल करना है वाई के रेस्पेक्ट में। देखते हैं आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to 1 और इसमें अब ये वैल्यू पुट करते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, x की जगह पर y लिखते हैं सबसे पहले, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा यानी 2y स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट में 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस, अब x की जगह 0 पुट करते हैं तो अंडर रूट में वाई स्क्वायर मिल जाएगा, तो अंडर रूट में यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर और इसके बाद में यहाँ लिखा डी वाई, इसके बाद प्लस लगाएंगे और 0 से यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 2, यहाँ पर लिखते हैं x की जगह पर अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट इसका कैंसिल होगा, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का वाई स्क्वायर और इस तरीके से माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह 0 लिखेंगे तो अंडर रूट में वाई स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट में यहाँ पर वाई का स्क्वायर और इस तरीके से यहाँ पर डी वाई लिखते हैं। सॉल्व करते हैं इसके, यानी कि यहाँ पर लिखा a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to 1 किया तो y यहाँ से मिल जाएगा y अंडर रूट 2, यहाँ से y मिल जाएगा, तो इस तरीके इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा y डी वाई प्लस, फिर यहाँ पर लगाएंगे 0 से अंडर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो यानी कि अंडर रूट 2 मिल जाएगा यहाँ पर, तो अंडर रूट 2 ये वैल्यू आई माइनस का यहाँ पर लिखा y और ये वैल्यू यहाँ पर लिखी डी वाई। सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 2 माइनस का 1, y का इंटीग्रल करेंगे तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 आएगा, लिमिट लगाएंगे 0 to 1 प्लस अंडर रूट 2 का करेंगे तो अंडर रूट 2 वाई माइनस वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 से अंडर रूट 2। सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 0 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं प्लस का अंडर रूट 2 और फिर यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखते हैं तो यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 0, यहाँ पर आ जाएगा और ये लिमिट जो थी ये 1 से अंडर रूट 2 थी, यहाँ पर 1 से अंडर रूट 2, ये 0 नहीं था 1 चल रहा था इसमें, तो 1 से अंडर रूट 2, तो इस तरीके से यहाँ पर भी है 1 से अंडर रूट 2 और यहाँ पर भी है 1 से अंडर रूट 2 और ये भी वैल्यू है यहाँ पर 1 से अंडर रूट 2, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का 1 और माइनस लगाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2, इसमें वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 मिल जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू ये आई प्लस का अंडर रूट 2 का इसमें n2 करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 1 तो माइनस आ जाएगा यहाँ से 1/2। सॉल्व करते हैं आगे तो इस तरीके से यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा माइनस 1/2, यानी कि इसको यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2,
ये अंडर रूट 2 लिखा हुआ है तो माइनस का अंडर रूट 2 इसको यहाँ पर लिखा, यहाँ से अंडर रूट 2 अपॉन 2 आया, माइनस का 1/2 लिखा हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, एक माइनस 1/2 ये लिखा हुआ है माइनस 1/2, और यहाँ से मिलता है यहाँ पर प्लस का 2, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट कम हुआ है तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस का 1 और -1 और +2, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर किसी भी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम आगे वीडियो में सॉल्व की जा सके। दैट्स ऑल, आज यहीं तक रखते हैं।